हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस, कल के दिन में बिटकॉइन के प्राइस में जो पंप और डंप देखने को मिला है हमें, क्या उसके पीछे के रीजंस हैं। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट बिना फंड के नहीं चलती और एक ऐसा ही फंड जो है आज मॉर्निंग में यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। क्या वो फंड है, इस बारे में बात करेंगे। कल एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है स्टार्कनेट। कई यूजर्स के क्वेश्चन है क्या बाय करना चाहिए, नहीं, इस बारे में भी आज के वीडियो में यहां पे बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एक बार क्रिप्टो एनालिसिस पे मार्केट का ओवरऑल हालात देखने के लिए। मार्केट कैप की बात करते हैं, 1.08% अप है। वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, नियर अबाउट 24% का वॉल्यूम बढ़ा है। इनफ्लो की बात करें तो रात 12 बजे से अब तक एक इनफ्लो का डेटा देखने को मिला है और कल के दिन में भी एक ही इनफ्लो का डेटा देखने को मिला था, 3968 BTC का। फियर एंड ग्रिड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड में है, 78 में है हम लोग। और फियर एंड ग्रिड इंडेक्स बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि अगर आप देखेंगे तो जब से हम लोग 70 के लेवल को हमने क्रॉस किया है, जो कि 9 फरवरी को था, उसके बाद से हम लोग एक भी बार यहाँ पे 70 के नीचे यहाँ पे नहीं आए हैं। 79 भी कई सालों बाद देखने को मिला था। तो मार्केट यहाँ पे फुल ऑन बुलिश दिखाई दे रहा है। सेंटीमेंट्स की बात करते हैं तो पिछले एक घंटे के जो सेंटीमेंट्स है वो सेल की तरफ है। अगर हीट मैप देखें तो BTC 0.31% अप, इथीरियम 2.89% अप है। इथीरियम ने 3000 का जो लेवल है उसको भी यहां पे ब्रेक किया है। कल के दिन में काफी चीजें हुई, उसी का इंपैक्ट यहां पे था कि 89,776 ट्रेडर्स 24 घंटे में लिक्विडेट हुए हैं और टोटल $262 बिलियन का लिक्विडेशन यहां पे देखने को मिला है। बिटकॉइन की बात करें तो जब ये वीडियो का हिस्सा बना रहा हूं, बिटकॉइन का प्राइस है 51,959। कल के दिन में अगर आपको याद होगा तो हमने ये पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था और ये पैटर्न का यहां से हमें एक बार ब्रेकआउट देखने को मिला, पर पैटर्न का जो ब्रेकआउट है उसका कंफर्मेशन हमें तब देखने को मिलता है जब इसके ऊपर यहां पे कैंडल क्लोज हो। वो नहीं हुई। अगर आप देखें तो ये स्पाइक जरूर आया और ये जो स्पाइक आया था यहां पे वो लिक्विडेशन करने के लिए आया था और उसके बाद फिर बिटकॉइन नीचे गिरा। 4 घंटे में काफी कुछ बदला है यहां पे। इस लेवल से जो कि 53 के लेवल को हम लोगों ने टच किया, ऑल टाइम हाई बनाया 2024 का यहां पे, और उसके बाद बिटकॉइन ने डंप लिया यहां पे और नियर अबाउट 50,700 पे BTC गया। और अगर आप देखें इसी लेवल पे हमारे पास पहले भी यहां पे जो स्पाइक्स है वो यहां पे बने हुए, अगर आप देखें ना तो ये भी इसी लेवल पे था। तो हुआ यही है कि जो लेवल थे पहले के वहीं पे BTC टेस्ट। और अभी भी अगर आप देखें तो जो हमने ट्रायंगल फॉर्म किया था ये उसी जगह पे BTC को फिर से यहां पे सपोर्ट जो है मिला है। तो जब तक ये एरिया या तो ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज नहीं हो या फिर नीचे की तरफ, तब तक पैटर्न जो है हमारा यहां पे बुलिश ही बना रहेगा। उम्मीद कल के दिन हमें यही थी कि हमें एक बार हम लोग इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर इधर, और इसके बाद कैंडल ऊपर की तरफ जाएगी, पर वो चीज यहां पे नहीं है। पर अभी भी हम लोग बुलिश ट्रेंड में ही यहां पे लगे हुए। अब देखेंगे आज के दिन किस तरीके से चीजें जो है यहां पे देखने को हमें मिलती है। क्या हुआ, किस वजह से ये पंप डंप देखने को मिला, इसके 2 रीजन है यहां पे। एक तो ग्रे स्केल की तरफ से सेल हुआ और जो ETF का डेटा है ना वो अभी आया नहीं है पूरे का पूरा। जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को ट्विटर और टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। दूसरी एक और उम्मीद है यहां पे, वो है यहां पे जेनेसिस की हमने बात करी थी। $1.6 बिलियन के जो GBTC के शेयर थे उसका अप्रूवल उसको मिल गया था। तो या तो वो सेल आउट हुए हैं, वो जब भी एक बार डेटा निकल के आएगा ETF का तो वो पता चल जाएगा। तो वही मुझे लगता है प्रेशर जो था वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है, जिस वजह से जो एक बिटकॉइन के प्राइस में कल हमें पंप डंप है वो यहाँ पे देखने को मिला। वही उसके पीछे के यहाँ पे रीजन है। इसके अलावा वेनेक का 24x का जो है वॉल्यूम में यहाँ पे पंप देखने को मिला। सडनली कल के दिन में एकदम से इसका वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा और भी कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जिनके वॉल्यूम में हमें बढ़ा हुआ देखने को मिला। तो उम्मीद है कल के दिन का एक अच्छा नंबर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे कौन सी वो चीज है जो मैं आपको बोल रहा हूं कि नया फंड यहाँ पे लोड हो रहा है। तो यूएस के अंदर बहुत ही जल्दी स्टेबल कॉइन का जो लॉ है वो आने वाला है और सर्कल के जो CEO है, USDC वाला सर्कल, उनके जो CEO उनका मानना है कि ये लॉ इसी साल आ जाएगा। यहाँ पे मॉर्निंग में ही सर्कल ने यहां पे एक ट्वीट किया है और ट्वीट ज्यादा देर पुराना नहीं है, सुबह 6:30 बजे का ट्वीट है और इनका यहां पे बोलना है कि वी विल नो लॉन्गर मिंट USDC ऑन ट्रॉन। यहां पे USDC जो ट्रॉन के ऊपर मिंट होता था वो अब यहां पे मिंट होना बंद हो गया। अब आप बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है इससे? इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।
बहुत बार मैंने आप लोगों को ये रिलेशन यहाँ पे समझाया है कि जो यूएसडीसी है ये सर्कल का है और सर्कल के ऊपर जो बड़े लेवल पे पार्टनरशिप है वो कॉइनबेस की है और कॉइनबेस ही कस्टोडियन है जो सारे के सारे ईटीएफ है। यहां तक कि सर्कल अपना यूएस के अंदर अपना आईपीओ तक लाने के बारे में यहां पे प्लान कर रहा है। बहुत ही जल्दी आपको सर्कल का आईपीओ भी यहां पे आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें जो है थोड़ा खराब तरफ जा रही है। किस वजह से ट्रॉन को इन्होंने जो मिंट किया है वो मिंट करना बंद किया ट्रॉन, तो सिक्योर नेटवर्क है। क्या रेगुलेशंस की वजह से है? क्या आने वाले टाइम में कुछ होने वाला है? क्या यूएस के अंदर स्टेबल कॉइन्स के जो लॉ आने वाले हैं उस वजह से ये चीजें हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो अपडेट है इसका जो रिएक्शन है मार्केट पे वो आपको इमीडिएट आता हुआ नहीं दिखेगा, पर थोड़े टाइम के बाद मुझे लगता है इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और स्पेसिफिकली ये जो स्टेबल कॉइन का लॉ आने वाला है ये बहुत मुश्किल रह सकता है यहाँ पे यूएसडीटी के लिए। सर्कल हमेशा से ये चीज बोलता है कि हम लोग बहुत अच्छे से फुली रेगुलेटेड है और सबसे बड़ी चीज है यूएसडीसी जो है 1 यूएसडीसी इक्विवेलेंट है यहाँ पे यूएस डॉलर के, जबकि यूएसडीटी का फट बार बार मार्केट में निकल के आता है। क्या उसके पीछे की बैकिंग है? क्या उसके प्रूफ है? क्या कंप्लेंट्स फुलफिल कर रहे हैं? वहां पे यूएसडीटी जो है पीछे यहाँ पे हो जाता है और यूएसडीसी उस चीज में यूएसडीटी से आगे है यहाँ पे। तो आने वाले टाइम में इस चीज का इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा और जब ये चीज सामने निकल के आएगी कि एग्जैक्टली क्या रीजन था, क्या वो रीजन रेगुलेशन तो नहीं था, तो डेफिनेटली मार्केट पे उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अभी किस रीजन की वजह से सर्कल ने ये करा है वो उसने यहाँ पे अनाउंस नहीं किया है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक बार माइकल सेलर की। माइकल सेलर से ये पूछा गया कि आपका क्या प्लान है, आपके पास बहुत सारे बिटकॉइन है तो आपका क्या प्लान है उनको सेल आउट करने के बारे में। इन्होंने क्या बोला? Well, I've famously said I'm going to be buying the top forever. Bitcoin is the exit strategy. इन्होंने बोला है कि भाई बिटकॉइन को वो बाय करते रहेंगे। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, माइकल सेलर का ये बोलना है कि भाई सिंपली वर्ड में मैं बिटकॉइन को कभी सेल आउट नहीं करने वाला हूं। ये वही माइकल सेलर की माइक्रो स्ट्रेटेजी है जिसने 2022 में पहली बार बिटकॉइन को सेल आउट किया था दिसंबर में, और उसके पीछे का रीजन ये था वो था कि टैक्स बेनिफिट के लिए हम लोग बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं। कि आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, चाहे माइकल सेलर हो, चाहे लैरी फिंक हो, चाहे एलन मस्क हो, ये सब के सब बिजनेसमैन है। जब तक उनको अपना प्रॉफिट दिखेगा वो यहाँ पे चीजों को बाय करेंगे और जब नहीं दिखेगा या उन्हें लगेगा ये उसको सेल ऑफ करना स्टार्ट करेंगे। माइकल सेलर आज की डेट में इतने बुलिश हैं, पर एक टाइम यही थे जो बोलते थे बिटकॉइन को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया जाता है। लैरी फिंक जो आज ब्लैक रॉक के सीईओ बिटकॉइन का ईटीएफ लेके आए हैं, उनका भी एक बारे में यही था, स्कैम है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज होता है। पर आज सबका बिटकॉइन के ऊपर ट्रस्ट है। समझाने का मतलब खाली ये है, किसी की बात सुन के बुलिश होना अच्छा है पर इनका थ्योरी आप अप्लाई मत करिएगा। हम भी अब कभी बिटकॉइन को सेल आउट नहीं करेंगे, रखेंगे नहीं। आपके अकॉर्डिंग जब आपको लगेगा अच्छा प्रॉफिट है, प्रॉफिट बुक कर लेना उस टाइम चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूं मैं 1 महीने बाद बुक कर लो, पर 1-2 साल बाद जब आपको लगे एक अच्छा प्रॉफिट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, उससे अपना बुक करते रहना चाहिए। किसी की भी बात वहां पे नहीं सुननी चाहिए। माइकल सेलर का हमने बात कर लिया। इसके अलावा एक और नैरेटिव जो आने वाले टाइम में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसपे आप लोग अपनी नजर बना के रखिएगा और आपको अगर आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है तो उसको आप होल्ड करके रख सकते हैं। वो है यहाँ पे स्टोरेज का नैरेटिव। देखिए जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में चीजें बढ़ रही हैं, एआई का भी हम लोग एकदम से ट्रेंड देख रहे हैं, उसमें स्टोरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। और वही रीजन था कि फाइल कॉइन का प्राइस हमें काफी पंप होता हुआ पिछले दिनों देखने को मिला और सेम चीज यहाँ पे एआर में भी हुआ है। और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं स्टोरेज के ऊपर जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में पंप करेंगे। मैं अपनी तरफ से रिसर्च कर रहा हूं, जैसे मुझे क्लियर कट चीजें पता चलेंगी मैं आप लोगों के साथ उसे डिस्कस कर दूंगा। अब अगली चीज बात करते हैं कि कल एक प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे लॉन्च हुआ है जिसका नाम है स्टारनेट। तो पहले आप लोगों को एक्सचेंज दिखा देता हूं, एक्सचेंज समझना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो ये सारे एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो गया, इवन बाइनेंस के ऊपर भी लिस्ट हो गया। क्या मैंने बाय करा है यहाँ पे? नहीं, मैंने बाय नहीं करा है। क्यों नहीं बाय करा है वो आपको बताता हूं। पहली चीज, सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी एक L2 है इथेरियम के ऊपर। बाकी L2 जो कर दी है, मैटिक हो, आर्बिटम हो, ओपी हो, वो जो कर दी है ना, वही प्रोजेक्ट ये यहाँ पे करने वाला, अलग से कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, जीरो नॉलेज का कॉन्सेप्ट जरूर है इनके पास, वो एक डेफिनेटली इसके पास प्लस पॉइंट है। लेकिन
अगर मैं करंटली बात करता हूं तो इसकी जो सप्लाई है वो 10 बिलियन की है, 10 बिलियन टोकन की है। करंटली $2 पे यहां पे चल रहा है और अभी तक खाली 7.28% इसका हुआ है अनलॉक यहां पे। और सबसे बड़ी चीज, अगर मैं आपको इसका जो अनलॉक का अगला शेड्यूल बताऊं, वो आज से 54 डेज बाद 15 अप्रैल को होने वाला है। अराउंड 13.23% की जो सप्लाई है इसकी, वो अनलॉक होने वाली है, सप्लाई आने वाली है मार्केट में। अब वो जब सप्लाई आएगी वो टाइम पे इसका क्या प्राइस होगा मुझे पता नहीं, तो इस वजह से मैं अभी इस प्रोजेक्ट से दूर हूं यहां पे। पर हाँ, $1 के अराउंड अगर मुझे दिखता है तो मैं इसको लेने के बारे में सोच सकता हूं। पर अभी जो प्राइस है इसका मेरे हिसाब से बहुत हाई है। हो सकता है मेरे बोलने के बाद ये $3, $4, $5 चला जाए, पर ऑलरेडी हम लोग काफ़ी सारी L2 के ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हैं जो इथीरियम के ऊपर है। तो एक नया प्रोजेक्ट अगर आया है तो एक बहुत अच्छे प्राइस पे मिले तो मैं उसको लेना पसंद करूंगा। अदरवाइज इस वजह से मैं फिलहाल यहाँ पे स्टार्कनेट से आउट हूँ, मैं इसको यहाँ पे बाई नहीं कर रहा हूँ। तो ये थे गाइस अपडेट्स जो चल रहे हैं अभी क्रिप्टो मार्केट के अंदर। बिटकॉइन की बात करेंगे तो अभी भी उसी लेवल पे यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा कुछ और दिन भर अपडेट रहा, इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा यहाँ पे अभी। जैसे ही डेटा आ जाएगा मेरे पास बिटकॉइन ETF का, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ट्विटर के ऊपर भी शेयर कर दूंगा, एक्सेल शीट के ऊपर डाल के, तो वो वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। लास्ट चीज जो बहुत पहले मुझे बोलनी चाहिए थी वो मैं अब बोलना भूल गया। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप चाहते हो तो मैं इंडियन एक्सचेंज के ऊपर एक रिसर्च कर रहा हूं यहाँ पे, कौन कौन से अच्छे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सबकी मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूं। जैसी वो रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वो वीडियो को मैं लाइव कर दूंगा, वहां से आप उस चीज को देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।